और हरिनाम लेने समय मन बहुत भटकता है, बहुत सारी ऐसी बातें मन में आती हैं जो अनवांटेड, और हमारा मन भटकता है, डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे दोषों से मुक्ति पाने के लिए हम इस पंचतत्व मंत्र का नाम लेते हैं, तो ये दोष जो है वो कट जाते हैं। ये 5 तत्व कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, फिर नित्यानंद, अद्वैत आचार्य, गदाधर और श्रीवास। ये 5 लोग उधर है। तो दिख रहा आपको? बीच में जो दिख रहा आपको, बीच में है चैतन्य महाप्रभु, और उनके राइट हैंड साइड में है नित्यानंद, और उनके राइट हैंड साइड में गदाधर, सॉरी अद्वैत आचार्य, और इधर में है गदाधर पंडित उनके लेफ्ट में, और उनके लेफ्ट में हरे रंग में ड्रेस में वो कौन है? श्रीवास। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और उनके राइट हैंड साइड में जो ब्लू ड्रेस में है वो है नित्यानंद बलराम जी, और उनके राइट हैंड साइड में जो है वो है सदाशिव या महाविष्णु। और भगवान कृष्ण जो पीली धोती में है उनके लेफ्ट में है गदाधर पंडित, जो कि राधा रानी के अवतार है, राधा रानी है। और उनके लेफ्ट में जो हरे रंग में है वो कौन है? श्रीवास। और श्रीवास कौन है? नारद जी। तो जो नारद जी हैं वो श्रीवास के रूप में प्रकट हुए थे। कब? 536 साल पहले। कहाँ पे? तो इनकी जो लीलाएं हुई थी, ये सारी लीलाएं घटित हुई हैं बंगाल में, उसको गौड़ देश कहते हैं। गौरांग महाप्रभु का देश को गौड़ देश, और चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे बांग्लादेश में प्रकट हुए, नदिया डिस्ट्रिक्ट में प्रकट हुए, लेकिन श्रीवास में प्रकट हुए थे सिलहाइट, जो कि बांग्लादेश में। तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि ये प्रकट हुए क्यों। हम सब जानते हैं भगवद गीता में भगवान क्यों प्रकट होते हैं, कौन बताया? भगवान संसार में क्यों प्रकट होते हैं? मैच खेलने के लिए या फिर घूमने के लिए, चलो आ जाते हैं घूम लेते हैं। क्यों? जैसे आप यहाँ पे प्रकट क्यों हुए? आप ही तो यहाँ प्रकट हुए ना भाई, क्यों? किसी पर्पज से आए हैं? ऐसे ही जा रहे थे, गलती से दरवाजे का घुस गए, ऐसा तो नहीं था, प्लान करके आए होंगे। तो आपको लगा चलो कुछ आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, थोड़ा पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं, इसमें हमारे को लाभ मिलेगा। उसी तरह भगवान का भी आने का पर्पस होता है। तो क्या पर्पस है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान जो है समय समय पे आते रहते हैं, युग युग में आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? साधुओं की रक्षा करने, दुष्टों का संहार करने, और अल्टीमेटली किस लिए? धर्म की स्थापना करना। तो धर्म क्या है? व्हाट इज धर्म? धर्म हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं होता, वो तो एक फेथ है, एक मान्यता है। धर्म का मतलब होता है वह जो जिससे अलग ना किया जा सके, उसी को धर्म कहते हैं। जैसे मिर्ची का धर्म तीखा लगना, चीनी का धर्म मीठा लगना, और पानी का धर्म है तरलता, प्यास बुझाना। अग्नि का धर्म है गर्माहट या लाइट देना, और लाइट देना, ये अग्नि का धर्म है। उसी तरह हम मनुष्यों का भी एक धर्म है। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म सेवा करना है ना। किसकी सेवा करना, ये भी पॉइंट होता है। तो हम सब किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, नहीं? हमेशा ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि मैं सेवा नहीं करता। आप किसी न किसी की सेवा तो कर रहे हो, कुछ नहीं तो अपने आप की सेवा कर रहे हो, नहीं? अपने आप को नहलाते हो, अपने आप को साफ रखते हो, अपने आप को खिलाते हो, इस शरीर की सेवा तो कर ही रहे हो। पर इस संसार में किसी की भी सेवा करोगे तो आप असंतुष्ट रहोगे, किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, कोई भी हो। किसी के लिए कितना कुछ करोगे वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ कंप्लेन कर ही देगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने जामुन नहीं खिलाया, तो बोल ही देगा। कितना बेचारा आम काट के दे रहा, पपीता काट के दिया, और तरबूज दिया, खरबूज दिया, सब दिया, जामुन कहाँ दिया? जामुन तो दिया ही नहीं। तो कुछ ना कुछ बोल ही दे। वो होते हैं ऐसे लोग, नहीं? माँ बाप इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्कूल भेज, सब कुछ करते हैं, फिर भी लास्ट में दोष दे देते, रहने दो यार, तुम लोग तो फालतू केंद्रीय विद्यालय में पढ़वाया, डीपीएस से पढ़वाया होता, डीपीएस से पढ़ा, डीपीएस पढ़ के क्या होता? काश मुझे आप MIT में पढ़वाए होते हैं तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो और माँ बाप को भी आप संतुष्ट नहीं कर सकते, उनको कितना कुछ कर लो ना, वो हमेशा रोते रहते हैं। बोले तो यार हमेशा फेल होता रहता, पास होके दिखा दिया,
पास हो जाओगे तो फिर क्या बोलेंगे, पास तो सब होते हैं, अच्छे नंबर से पास होकर दिखा। तो फर्स्ट आया, फर्स्ट होने से क्या होता है, डिस्टिंक्शन लाया कर, ले भाई 80% ले आ दिया। वो 80% बहुत लोग लाते हैं, क्लास में रैंक होना चाहिए, 1 to 10 में आ गए, 1 to 10 में ना आया, टॉप में थोड़ी आया, तो टॉप 3 में आ गया, फिर भी तेरे से 2 लोग आ गए, फर्स्ट आ गया, अब खुश, मेंटेन करके दिखा। अरे यार कुछ नहीं कर सकते है ना, तो आप कितना कुछ कर लो संसार में संतुष्ट नहीं कर सकते। और अगर वो देखो मेंटेन करके दिखा दी, कौन सी बड़ी बात की, मैं तो जब से पैदा हुआ तब से मेंटेन ही, तुझे मेंटेन किया तो ये भी तो आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते सेवा से, लेकिन आप खुद भी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो सेवा जो फैक्टर बना है वो सिर्फ बना है भगवान के लिए, जो सेवा वर्ड है ना, सर्विस प्रेम सेवा, भगवान के लिए। तो उनकी सेवा करने के लिए कैसे उनकी सेवा की जाती है, कैसे मनुष्य संतुष्ट रहता है, कैसे क्यों इस संसार में आते हैं और कैसे हम सेवा करके संतुष्ट होंगे, तो ये भगवान ने स्वयं आकर करके दिखाया। तो वो जो अवतार है भगवान का, जो इस प्रोसेस को खुद अपने एग्जाम्पल से करके दिखा रहे हैं, उसको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना। वो क्या है, स्वयं भक्त के रूप में आए, भक्तावतार। वो भगवान है पर डिवोटी भी हैं, और वो दिखा रहे हैं हम सबको कि कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उनसे बढ़िया कौन करके दिखाएगा, उन्हें खुद करके दिखाया कि देखो भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, कैसे मनुष्य के रूप में तुम लोग भगवान की सेवा करोगे, यहां से निकल जाओ। अभी से बढ़िया और क्या होगा बताइए। जैसे मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोले ना, मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री को कैसे एक्टिंग करना चाहिए। अब उससे अच्छा कोई बता सकता है क्या? मान लो आया कहीं पे, आप कोई ड्रामा कर रहे हो और ड्रामा में आपको प्रधानमंत्री बनना है। अब आप सोचते हो कैसे प्रधानमंत्री कैसे बनूं, मैं क्या क्या बोलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा, किससे सीखूं मैं? कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मुझे ये सिखा दे कि हाउ टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर। और मान लो उसमें मोदी जी आ गए सामने, क्या हो गया? हाँ मित्रों इधर आओ और वो बुला के आपको खुद बता रहे हैं, खुद सिखा रहे हैं, खुद करके दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे करते हैं प्रधानमंत्री। अब उनसे अच्छा कोई कर सकता है क्या? क्यों? वो खुद ही है वो। उसी तरह से भगवान जब खुद ही आ गए, खुद ही करके दिखा रहे, देखो ऐसे सेवा करते हैं, तो इनसे बढ़कर कोई हो सकता है क्या? इसलिए ही इज बेस्ट। तो और जब वो आते हैं तो उनके साथ में उनकी टीम भी आती है ना। जैसे कि प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, उनके साथ में पूरी उनके लश्कर साथ में होता है, उनका बॉडीगार्ड भी, मिनिस्टर्स भी और डॉक्टर्स भी, पूरी टीम होती है, पूरी टीम साथ चलती है। तो ही एग्जाम्पल फिर से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए एक टीम आई और आपको इंस्पायर करना चाहती है मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो वो उस चीज़ को एनेक्ट करके दिखाएंगे, ड्रामा करके दिखाएंगे, ताकि आप इंस्पायर हो और बोले यस आई लाइक इट, आई वांट टू बी लाइक यू, आई वांट टू कम विथ यू, आप इंस्पायर हो गए। तो भगवान भी क्या करते हैं कि आते हैं अपनी टीम के साथ आते हैं और यहाँ पे एक परफॉर्मेंस करते हैं, एक लीला करते हैं और चाहते हैं कि आप उस लीला से आकर्षित हो जाएं और फिर इस संसार की लीला को छोड़ के उस लीला में प्रवेश करने की इच्छा रखें, बस इतना ही चाहते हैं भगवान। इसलिए तब ये करने के लिए भगवान अकेले नहीं आते, साथ में अपने भक्तों को भी लेके आते हैं और आकर यहाँ पे लीलाएं करते हैं। तो वो जब लीलाएं करते हैं तो हम भी क्या सोचते हैं, ये बेचारा हमारी तरह भी भुक्त भोगी है। नहीं, वो भुक्त भोगी नहीं है, वो हमारी तरह नहीं है, वो हमें इंस्पायर कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं, तो उनसे हम सीखते हैं। तो उनके साथ कई सारे पार्षद आते हैं, पार्षद मतलब उनके शुद्ध भक्त आते हैं। जैसे मैंने बताया बलराम जी आए, राधा रानी आई और महाविष्णु आए या भगवान शिव आए, ये सब लोग आए। लेकिन साथ साथ में कौन आए? नारद जी भी आए। तो इसमें भगवान उधर के जो तीनों विष्णु तत्व है, यानी कि डायरेक्ट भगवान है। राधा रानी जो शक्ति तत्व है और जो नारद जी वो कौन है? जीव तत्व। जीव तत्व यानी कि हम सब के रिप्रेजेंटेटिव, हम सब भी जीवा है, ठीक है। तो नारद जी जो है वो श्रीवास के रूप में है और चैतन्य महाप्रभु से पहले प्रकट हुए और ये प्रकट हुए थे सिलहट बांग्लादेश में। पर भक्तों का संग लेने के लिए, वो कथा सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए वो उधर से इधर आ गए, नवद्वीप आ गए, मतलब अभी के वेस्ट बंगाल में आ गए, पहले ईस्ट बंगाल में थे, उधर से इधर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उनको कथा अच्छी लगती थी। तो पहले के लोग ऐसे होते थे। जैसे आप देखो गंगा जी जहां जहां बहती है वहां पे सिविलाइजेशन बहुत हेवी है, मतलब बहुत ज्यादा लोग, वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो अधिकांश लोग नदियों के किनारे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि
एक तो आध्यात्म जुड़ा हुआ है उस नदी से, भाई स्नान करेंगे, गंगा जी के दर्शन करेंगे। और दूसरा, पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आफ्टर ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए। उसी प्रकार से आत्मा की दृष्टि से जो आध्यात्म वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कहीं आध्यात्म मिल रहा है तो हर व्यक्ति अपने आप को वहीं पे स्थापित करना चाहेगा, वहीं पे जुड़ना चाहेगा, क्योंकि एक आध्यात्म एक ऐसी चीज है जो आपको हर प्रकार की परिस्थिति से निकाल सकती है। पर दुर्भाग्य से अभी लोगों को पता नहीं है। अभी लोग क्या देखते हैं या क्या सुनते हैं या क्या सोचते हैं, अगर उनको बोला जाए घर खरीदना है या फ्लैट लेना है तो कहां पे? मेट्रो के सामने। तभी उनके जीवन का लक्ष्य होता है घर मेट्रो के बगल में होना चाहिए, सड़क के बगल में होना चाहिए। या फिर क्या प्रचार, आप ये सब कैसे पता कर सकते हैं? बाहर देखना, बिल बोर्ड जो लगे रहते हैं ना, कोई फ्लैट बेचता रहता है, यही सब लिखा रहता है, नहीं, ओन योर ओन होम एट 3.5 CR स्टार ऑनवर्ड्स। उसके बाद उसके कैचिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेट्रो, है ना? क्या? हाँ, एयरपोर्ट जो है ना, एयरपोर्ट आपके छत से दिखाई देगा। और क्या देगा? लश ग्रीन, पीछे जब आप जाएंगे तो झाड़ी दिखाई देगा, तो वह लश ग्रीन, गोल्फ कोर्स व्यू, इस तरह से चीजें जो है यही सब दिखा करके घर। मतलब कि आजकल की जो दुनिया है, देखो प्रचार वाले बेचारे क्या करेंगे, वो देखते हैं जो डिमांड है वही लिखते हैं। तो आजकल के लोग यही सब डिमांड करते हैं कि घर ऐसे जगह होना चाहिए। पर पहले के लोग क्या डिमांड करते थे, क्या सोचते थे? घर कहाँ होना चाहिए? जहां पे अधिक से अधिक भगवान को स्मरण करना इजी हो। मैंने भगवान को स्मरण करना जहाँ इजी हो, जहाँ आसानी से याद कर सकते हो, वैसी जगह। जैसे देखो मस्जिदों के अगल बगल में लोग रहते हैं, गुरुद्वारों के अगल बगल में लोग रहते हैं, नहीं मंदिरों के अगल बगल में लोग रहते हैं। मंदिर भी है यहाँ पे, अगल बगल में लोग रहते हैं, वहाँ पे होते हैं। क्यों? भाई मंदिर का घंटी बजेगा, आरती होगी, कथाएं होंगी, फ्रिक्वेंट हम जाकर दर्शन करेंगे, है ना? कोई थोड़ी बोलेगा ठेका बीच में चारों तरफ रहेंगे, ठेके के बीच। कई लोगों का वही मंदिर होता है, वही प्रणाम करते हैं, आज मंदिर बंद है, ड्राई डे। लोगों की पहचान अपनी बनती जा रही है। तीनों ने अपना घर छोड़ दिया, वो घर छोड़ दिया पुराना जहां रहते थे और यहां चले आए। क्यों? क्योंकि यहां पे वो रहते थे, कौन? लास्ट वाले, अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य वो क्या करते थे? कथा करते थे। और इन्होंने ये सोचा कि पूरी फैमिली के साथ जो है हम लोग यहाँ रहेंगे और कथा सुनेंगे, तो कितना बढ़िया जीवन रहेगा, नहीं? तो इसीलिए हम लोग भी क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे ये बेस है, ये पूरी बिल्डिंग हमारा बेस है। बेस मतलब कि भक्ति विकास एकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जो बच्चे घर से बाहर आते हैं और चाहते हैं दिल्ली में आके बर्बाद ना हो, आबाद हो जाए, और पढ़ाई करने के उद्देश्य से आते हैं, तो यहाँ भटकना बड़ा आसान है। और अकेले तो बहुत आसान है, जैसे एक लकड़ी को तोड़ना बहुत ईजी है, पर बंडल को तोड़ना आसान नहीं है। तो अब यहाँ पे सब बच्चे मिल के रहते हैं और यहाँ पे फिर पढ़ाई करते हैं, और उनको प्रसाद की खाने की चिंता नहीं होती, तो पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाती है और साथ में अध्यात्म जुड़ा रहता है। तो ये इस्कॉन का एक पर्पस है कि छोटे छोटे सेंटर्स बनाना जहाँ पे लड़कों को फैसिलिटेट करते हैं। भाई पे तो करना ही है, तो क्यों ना हम ऐसे जगह पे रह के पे करें जहाँ पे भगवान को याद करना ईजी है। अब देखो आपकी किस्मत के हिसाब से आपको जो मिलना है मिलेगा, नहीं मिलना है नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कहा यहाँ पे आओगे तो जल्दी पास हो जाओगे और यहाँ आओगे तो जल्दी नौकरी मिल जाएगा, नहीं। ये सोच अगर बना के आओगे तब तो गलत है, ये सोच अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं कि ये होता भी नहीं, मिलता सबको अपने भाग्य के अनुसार है, जिसने जैसे कर्म किए। पर एक फायदा यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके भाग्य में नहीं भी है तो आप उतने ही मजे में रहोगे जितना कोई नौकरी पाने के बाद होता है। आप वैसे ही खुश रहोगे, वैसे ही मजे में रहोगे, आपका डाइट वैसे ही रहेगा, आराम से सोओगे, आराम से खाओगे, मतलब बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे। और डिप्रेशन तो दूर दूर तक नहीं, और सुसाइड तो पूछो मत, वो दूसरों को करवा देगा, खुद नहीं करेगा। भक्त कभी परेशान नहीं होते। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न क्या, हमेशा मजे में रहता, खुश रहता। ऐसे हैं बहुत सारे लड़के, बहुत हमारे बेस से। ऐसा नहीं कि हम अपने बेस का बखान कर रहे हैं, पर आपको प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। कई प्रकार के लड़के आते हैं, उसमें कुछ आते हैं और बहुत कम समय में बहुत अच्छी नौकरी पा जाते हैं, और वो जाते हैं और आगे भी पूरे जीवन भक्ति करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बाल बच्चे होते हैं, सब के सब भक्त बन जाते हैं। कुछ होते हैं जो एवरेज रहते हैं, कोई जॉब नहीं कर पाते, पर फिर भी यहाँ पे छोटा मोटा जॉब करके खुश रहते हैं, वो भी उतना ही। और कुछ ऐसे होते हैं जो जॉब पा भी नहीं पाते, वैसे रहते हैं और खुश रहते हैं। क्या हो, फेल हो गया प्रोजेक्ट में, फिर से खुश होके बोलते हैं मैं तो फेल हो गया, फिर से बोले एग्जाम ही नहीं हो रहा, क्वालिफाई नहीं हो रहा। पर तीनों में एक कॉमन चीज रहता है कि जो डिग्री ऑफ हैप्पीनेस सबका बराबर होता है।
मजे में रहते हैं, हमेशा रहते हैं। तो यही हमें चाहिए ना। अब बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं जो इधर नहीं, भक्तों के संपर्क में नहीं, पर जॉब अच्छा पा गए, जॉब अच्छा पा गए, लेकिन बाकी सब कुछ खो दिया उन्होंने। क्या खो दिया? अपना शरीर, शरीर खो दिया मतलब कि पूरा शरीर चौपट कर दिया। सिगरेट पीते हैं, बुरी आदतें लग गई हैं, प्लस जो सोशल एटिकेट्स है ना वो सब खत्म हो चुका है। जैसे कि फैमिली का कदर करना, दोस्तों मतलब प्रॉपर कोई फ्रेंडशिप सर्कल होगा नहीं, और इवन एम्प्लॉय से भी ठीक नहीं बनता। एक लड़का था ऐसे ही बेरसराय में, तो उसकी जॉब लगी थी, ऐसे जगह जॉब लगी थी, वो रिफाइनरी था कोई। अब रिफाइनरी वगैरह शहर के बीच में तो होता नहीं, उस सुदूर क्षेत्र में होता है, इंटीरियर्स में कहीं पे, नदी किनारे कहीं पे था। और इसका PSU सिलेक्शन था, नॉर्थन कंपनी में से कंपनी थी, उसका सिलेक्शन हो गया। अब ये था तो वहाँ पे सुपरवाइजर पोजीशन पे। अब इसके नीचे में सारे स्टाफ जो होते हैं वो फिटर क्लास के नॉर्मल स्टाफ में, वो दिन भर काम करते थे, शाम को पौवा खोलते थे सब। अब बोलते हैं सर लेंगे सर। अच्छा, उनके नज़र में वो बहुत बड़ा इज्जत दे रहे हैं, वो सम्मान दे रहे हैं। आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन वो तो आदर कर रहे हैं ना। मैंने देखा वो पीने से पहले थोड़ा गिरा देते हैं, आदर करते हैं। इज गिविंग रिस्पेक्ट। हम अपने बॉस को पूछ रहे हैं सर लेंगे, अब वो सोचो कितना दिन मना करेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है ना। वो वहां पे उस जंगल में एकमात्र वही कंपनी है और उन्हीं को मुंह देखना है सुबह शाम। तो कब तक करेगा? लास्ट में लड़का भाग आया वहां से, हमारे बेस हल्का हल्का जुड़ा था, भाग आया। मैं क्या हो गया? तो पहले तो बोला नहीं, बोला इसी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कुछ दिन छुट्टी ली है। मैंने देखा बहुत दिन रह गया। बोला भाई तबीयत तो तुमको ज्यादा ही तबीयत बिगड़ गई तुम्हारी नौकरी है, जाओ अपना वहां पे। बता नहीं जाएंगे, क्या? अरे बहुत खतरनाक लोग हैं सब, है ना, जो काम हमने कभी नहीं कहा। लास्ट में उस लड़के ने क्या किया कि फिटजी में मैथ के फैकल्टी के रूप में ज्वाइन किया और पटना चला गया। उसने नौकरी छोड़ दी। वो उसको ये बात समझ में आ गई कि भाई जिंदगी रही तो बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं क्या करूंगा वहां पे मैं पैसे कमा के? खाली कहने को है, दुनिया को सुनाने को है कि मैं गेट क्वालिफाइड और बहुत बढ़िया मैंने जॉब पा लिया, देखो मेरी कंपनी। लेकिन उसको पता है उसके अंदर उसकी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है ना। तो बहुत बड़ा जॉब पाना या बहुत पैसे कमाना वो उतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होती है वर्क लाइफ। आपका वर्क लाइफ है कैसा, आपका एसोसिएशन कैसा है, किस प्रकार की संगति आप प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपकी संगति अच्छी है, अगर आपका एसोसिएशन बढ़िया है, तो बड़े से बड़े सिचुएशन से आप जो है सामना करना सीख लेंगे। लेकिन आपकी सिचुएशन अगर डामाडोल है तो आप छोटी छोटी समस्याओं में भी घबरा जाएंगे, बहुत विचलित हो जाएंगे, है ना। हमने देखा था एक ऐसे ही, मैं बहुत पहले एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए ना रेलवे के एक ऑफिसर से मिला था। वो व्यक्ति भी आध्यात्मिक व्यक्ति था वो, है ना। तो मैं उसके पास लेके गया वो स्पॉन्सरशिप फॉर्म, मैंने उनको दिखाया कि प्रभु जी ये भगवत गीता मैराथन चल रहा है, आप चाहें तो कुछ बुक से स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, आप कुछ नहीं बस आप हमें परमिशन दीजिए। ये बगल में उनका डिपार्टमेंट, बगल नई दिल्ली में ही ना उनका पूरा ऑफिस था, सारे ऑफिसर्स बैठे हुए थे। तो मुझे लगा कि परमिशन देंगे तो मैं सबको जाके बात करूंगा, कन्विंस होगा, कुछ तो ले लेंगे ऐसे। मैंने देखा उसने मेरे को देख के खड़े हो गया, वो ऑफिसर इतना बड़ा गस्टेड ऑफिसर खड़े हो गया अपने सीट से, और मुझे बड़े आदर के साथ इज्जत के साथ बैठाया और बहुत अच्छे से बात की। एक गिलास पानी दिया, बोले सर आप चाय लीजिए। बोले मैं चाय तो मैं नहीं पीता, कोई बात नहीं, जूस मंगवाया, सब कुछ किया, बहुत सब कुछ बढ़िया सर, है ना। फिर मेरा उसने प्रपोजल भी देखा, फिर उसने कुछ लिख दिया, मैं बहुत खुश हुआ, कहते यार कमाल हो गया। बताओ आज के कलयुग में भी बताओ ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतने अच्छे से बातों को मान लेते हैं। फिर मैंने फॉर्म लिया, फिर मैंने देखा उस पर लिखा हुआ था नॉट अप्रूव्ड। मैंने मना कर दिया था ऐसे। मैं सोच रहा था यार जब अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है, तो मुझे लगा गलती से लिख दिया। बोले सर आपने परमिशन नहीं दिया। बोले नो एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं हो पाया, एक्चुअली हमारी पॉलिसी नहीं है। पर मैंने देखा शुरू से लेकर अंत तक उसने बात बड़े अच्छे से किया, है ना। तो ये एक एटिकेट है, हमें मुझे उतना बुरा नहीं लगा, हालांकि वो थोड़ा झटका तो था, है ना, कि सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसने मना कर दिया था। उसने पर्सनली कॉपी ले ली, बोल कि सर वी कैन नॉट अलाउ, इट्स नॉट आवर पॉलिसी, वो पॉसिबल नहीं है ऐसे करके। लेकिन उसके बाद भी उसने अच्छे से बात किया, मेरे नीचे तक छोड़ा, मैं गाड़ी तक आया, सब कुछ बढ़िया से किया। आज एक इंप्रेशन बन गया। उसने ना किया लेकिन उसकी बातें मेरे दिल में, तभी तो आज भी मैं कितने सालों के बाद उसको याद कर रहा हूँ। उसका नाम तो याद नहीं उनका, लेकिन तो जैसे ही बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ना और हाँ उतना बड़ा मैटर नहीं करता। जैसे अभी एक स्टेटमेंट भी हम लोग पीछे कहीं से कोट आया था तो पढ़ रहे थे कि जब मन खराब होता है तो शब्द खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में मन अच्छा हो जाएगा लेकिन शब्द अच्छे नहीं हो पाएंगे। मन तो ठीक भी हो सकता है, शब्द अच्छे नहीं हो पाएंगे। अब तो आपने तीर जबान से और बात कमान से, सॉरी बात जबान से और तीर कमान से,
एक बार निकल गया तो फिर वापस नहीं आया। पर ये कहाँ सीखेंगे हम? कोई पीएसयू नहीं सिखाने वाला आपको, किसी जॉब में नहीं बताने वाला, कोई नहीं बताने वाला आपको। यहाँ पता चलेगा, वैल्यू एजुकेशन से पता चलेगा। तो इसलिए श्रीवास आचार्य जो है अपना घर छोड़े और आकर के अद्वैत आचार्य के संपर्क में आ गए और उनसे डेली भागवत सुनते थे। आगे चल करके इनका क्या हुआ कि इनके बारे में प्रेडिक्शन था कि ये शरीर छोड़ देंगे जल्दी। तो चैतन्य महाप्रभु खुद आए और आकर के इनको थप्पड़ मारा और कहा कि अरे अभी मैं आया नहीं, तुम पहले ही जा रहे हो। तो भाई ये हुआ कि इनके भाग्य में ज़्यादा उम्र लिखा हुआ नहीं। तो बोले कुछ भी भाग्य में हो, पर मैं यहाँ पे आया हूँ तुम ही लोगों के चलते, और मैं अभी आ ही रहा हूँ और तुम मेरे से पहले ही चल दोगे तो फिर फायदा क्या है? जरा सोचिए, भगवान अपनी टीम को लेके आए परफॉर्मेंस करने के लिए। भगवान परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, उसमें से एक बोला अच्छा ठीक है मैं चलूँ। बोला अरे अभी तो परफॉर्मेंस शुरू नहीं हुआ। बोलता नहीं मेरा रोल इतना ही था। अरे तुम्हारे रोल की ऐसी की तैसी, मैं आया हूँ अब से रोल चालू होगा। क्या शिक्षा मिलती है? आपके हाथ में कुछ भी लिखा हो, अगर भगवान जो चाह लेंगे ना होगा वही। कई बार हाथ की लेखाएं लिखी की लिखी रह जाती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आयु ज्यादा नहीं होती। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं फिर एक भी बच्चे नहीं होते, फिर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। हमारे हाथ भी कई लोग कहते हैं आपके बहुत सारे बच्चे हैं। मैं भी कहता हूँ सच में बहुत सारे हैं। हर बेस में 10-10 12-12 है सब। 2 दिन पहले एक माता जी से बात हो रही थी, उनको मैंने सिंधु नदी का जल दिया। बोले माता जी लीजिए सिंधु नदी का जल, ये बहुत दिव्य है, 35,000 फीट की ऊंचाई से लाए हैं। तो माता जी थोड़ा जाट परिवार से थी। अरे बेटा तू रहना है ये, मारा तो घुटनों से मैं परेशान हूँ, इसका कुछ बता, इसका क्या कहेगा? सिंधु नदी का पानी पीने से ये ठीक होगा क्या? ऐसे बोला। अब मैंने बोला माता जी अब मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट तो नहीं हूं, पर इतना जरूर है कि इसको पीने से आपको आत्मा बड़ी संतुष्टि होगी। तो ना समझेगा। तेरे बच्चे हैं? ऐसे बोला। तेरे बच्चे हैं? मैंने बोला 500 हैं। बोला कि बोले माता जी आपके 2-3 बेटे खून पीते होंगे, मेरे बहुत सारे हैं सब। और सब वैरायटी के। अब कुछ बेटे तो ऐसे मिलते हैं जो पहली बार मिलते हैं फिर दोबारा मिलते भी नहीं है। पर संतुष्टि होती है, बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उसके और मेरे बेटे भी होते हैं, भाई भी होते हैं, भतीजे भी होते हैं, हर प्रकार का रिलेशन है। संतुष्टि इस बात की होती है कि हम सबका लक्ष्य कॉमन होता है, तो हमें पता नहीं चलता। और आपका अपना ही बेटा है, आप ही के कोख से जन्म लिया है, लेकिन आप सबका लक्ष्य कॉमन नहीं है, इसलिए मतभेद ज्यादा हो जाता है। नहीं, कई बार एक ही बेटा होता नाक में दम कर देता, आप उसको पाल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका एजेंडा अलग है, उसका एजेंडा अलग है। एजेंडा अलग हो गए ना, बस कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या, आपका एजेंडा मेरा एजेंडा, हम सब का एजेंडा कॉमन है, कृष्णा है ना, कॉमन एजेंडा है। इसलिए हम सब ने एक फैमिली है, एक पेज पे है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंग्लिश में कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, है ना। जब एक समान प्रकार के जो पंख होते हैं वो बहुत लंबा तो उड़ते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो हम सबके सब सेम फेदर है। सेम फेदर यानी कि हम लोग सब जाति भाई हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पिता कॉमन है, तभी तो हम सब यहाँ बैठे हैं ना। तो वी आर मोर स्ट्रॉन्गर फैमिली देन ऑल दोज अदर सो कॉल्ड फैमिली। उन जो तथाकथित परिवार से ना हमारा परिवार ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने केंद्र में भगवान को रखा। तो ऐसे भगवान को जब हम केंद्र में रखते हैं तो हमारे भाग्य में जो भी कुछ लिखा रहता है भगवान केवल उसको बदल देते हैं, है ना। घटनाएं लिखी होती हैं, या फिर कोई अकाल कष्ट होता है या काल मृत्यु होती है, वो सब टल जाते हैं। कई बार कई ग्रह नक्षत्रों का प्रकोप होता है, वो भी सब टल जाता है भगवान की इच्छा होने से। बस भगवान ने अगर चाह लिया तो, क्योंकि वो सुपर रूल है ना, हायर रूल है। हायर रूल के सामने लोअर रूल का कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ, आप सब अभी तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की। जैसे मान लीजिए आपका किसी ऐसे जगह सिलेक्शन हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी में सिलेक्शन हो गया, या फिर किसी थर्मल पावर में सिलेक्शन हो गया, ये सब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। अब यहाँ सिलेक्शन होने के बाद एक कंडीशन होता है कि 5 साल पहले या 3 साल पहले भाग नहीं सकते आप, है ना। बॉन्ड भरवाते हैं, पता है आपको, बॉन्ड होता है 3 लाख का, 5 लाख का। अगर आप छोड़ के गए तो पैसा तो लगेगा, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि आपका वहां तो हो गया, लेकिन साथ साथ में एक दूसरे थर्मल पावर में हो गया, लेकिन उसमें ज्यादा पैसा मिल रहा है। यहाँ 50,000 मिल रहा है, वहां सीधा 90,000 मिलेगा।
अब आपके मन में आता है यार छोड़ दूं इसको, छोड़ दूंगा लेकिन 5 लाख ले लेगा ये, है ना, तो मन में थोड़ा इफ्स एंड बट्स होता रहता है। पर उसी बीच अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप आईएएस में सेलेक्ट हो गए या आईएएस में सेलेक्ट हो गए, तो उस केस में आपको 5 लाख नहीं देना पड़ेगा। आपको पता है ये रूल कि जब आप यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं ना और उसका आप दिखाओगे ना ऑफर लेटर कि सर मेरे पास ये अपॉइंटमेंट लेटर है और मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, तो बोले 5 लाख निकालो। सर ये लेटर, अच्छा यूपीएससी, हाँ जाओ, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, जा सकते हैं। समझ रहा, दिस इज अ रूल। तो उसी तरह वैसे तो छोटे मोटे बहुत सारे हमारे रूल है ना, बट सम टाइम फॉर ए बिगर रूल यू कैन ब्रेक दी स्मॉलर रूल। तो यहाँ पे बिगर रूल क्या है, भगवान की भगवत्ता, और छोटे रूल क्या है, हमारे भाग्य, कर्म, हाथ की लेखाएं। तो इनकी आयु छोटी थी, लेकिन भगवान ने बोला अभी मैं नहीं आया तो पहले कैसे आ सकते हो, अभी मैं आया हूँ, तुम्हारा लिखा हुआ था, अरे जो लिखा हुआ था लिखा हुआ रेखा रहने दो, मैं इधर आया हूँ, लीला करें, अभी ये रहा हूँ यहीं पे। तो इस प्रकार से भगवान ने उनको दोबारा जन्म दिया। और इनके बारे में और भी बातें बताई जाती हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत नारद जी के रूप में भी जानिए। जब ये नारद जी के रूप में थे तो इनके बारे में बताया गया कि इनके पिता नहीं थे और इनकी जो माता थी उनके इकलौते बेटे थे। और माता क्या थी, वो दासी का सेवा करती थी, दासी के रूप में रहती थी, बर्तन वगैरह मांजना, घरों में जा कर के किसी से बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन संस्कार इनको अच्छे दिया था उन्होंने। तो एक बारी क्या हुआ कि इनके घर पे 4 संत आए। और पहले के समय में क्या होता था कि होटल्स नहीं होते थे, है ना, कहीं रात हो गया, शाम हो गया, तो किसी के घर में भी नॉक किया, चले गए, तो शाम का गुजारा। तो वहाँ पे घर बड़ा होता था पहले, आजकल की तरह नहीं, घोंसला की तरह घर नहीं हो, पहले घर बड़े होते थे और अतिथियों के लिए व्यवस्था होती थी। गरीब से गरीब व्यक्ति के यहाँ भी कुछ ना कुछ होता था। तो वो लोग आते थे और वो लोग अपना खाना खुद बनाते थे, है ना, ये उनकी वैसे यात्रियों की, और अपना लेके चलते थे। पहले पोटली वोटली बांध के सतुआ पिसान लेके सब चलते थे, और जहाँ जरूर पड़ेगा तो पानी से घोल के खा के काम होता था। होटल थोड़ी होता था, आजकल कलयुग में होटल बनने लगा। तो यहाँ पे आए तो चारों ये महात्मा रहे और जितने दिनों तक रहे उतने दिनों तक इन्होंने उनकी सेवा की। किन्होंने? नारद जी ने उनकी सेवा की। अब इनकी सेवा भावना को देख करके वो चारों भक्त बहुत खुश हुए, है ना। कई जगह बताते हैं कि वो 4 कुमार थे, सनक, सनातन, संदन, सनत कुमार, वो 4 थे, वो भक्ति वेदांत कहते हैं। तो ये 4 कुमार थे। तो इन चारों ने सेवा की, बहुत चेर सेवा की। तो डेली वो उनके लिए भोजन ले जाते थे, उन्हें भोग लगाते थे, उनको परोसते थे, उनके खाने के बाद उनका जूठन साफ करते थे, और ये लोग क्या करते थे, अपना महाप्रसाद इनको देते थे। तो इससे क्या हुआ, इनके भाग्य का उदय हो गया। तो देखिए एक शिक्षा ये भी मिलती है कि कई बार हमारी किस्मत कहीं ना कहीं आके ना रुक जाती है, उसके बाद हमें कृपा की जरूरत पड़ती है। कृपा का मतलब होता है कि वो चीज हमें मिल जाना जिसके हम लायक नहीं है, उसी को कृपा कहते हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज प्राप्त हो जाए जिसके आप लायक नहीं है, उसको कृपा कहते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और एक गुलाब जामुन आपको दे दिया गया, ये तो आज प्रसाद में नहीं था, अरे आप रख लो, अरे प्रभु आज तो कृपा हो गई, है ना, इसको कृपा कहते हैं। वरना आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे और आप पा गए, दैट इज कृपा। तो ये कब मिलता है, ये कृपा कब मिलता है, जब कोई आपसे बहुत खुश होता है, जो बहुत प्रसन्न होता है, जब दिल से कोई आशीर्वाद देता है तो कृपा। और इसमें बड़ी जल्दी प्रगति होती है, आध्यात्मिक कृपा से बड़ी जल्दी प्रगति होती है, बड़ी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो नारद जी के ऊपर ऐसी कृपा हुई क्योंकि उन्होंने सेवा अच्छी की थी। जैसे भगवद गीता में बताया गया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो विनीत भाव से अगर कोई सेवा करता है तो जो गुरु होते हैं या जो वैष्णव होते हैं वो क्या करते हैं, उनको तत्व दर्शन कराते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं। उनसे इनको दिव्य ज्ञान हुआ और आगे चल के वो चारों चले गए। तो चले गए तो कुछ ही दिन बाद क्या हुआ, इनको सब कुछ बताया, अपना महाप्रसाद भी दिया, इसको ज्ञान भी दिया, सिखाया, बताया, सब कुछ किया। तो जब वो चले गए तो उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ कि इनकी माता क्या जो है निधन हो गया, माता की मृत्यु हो गई। अभी तो छोटे थे, माता की मृत्यु हो गई। तो बगल में एक और बच्चा आया, देखा अरे ये क्या हो गया, तुम्हारी माँ को सांप ने काट लिया। तो भागा भागा गया सबको बुलाने के लिए, देखो 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 क्या हो गया, क्या। अब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान ना होना, तो यहीं पे भगवान को गाली देना शुरू कर देगा, वो भगवान को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देगा कि देखो मैंने इतनी सेवा की, इतना मेहनत किया, मैंने क्या नहीं किया, हाय सब कुछ किया मैंने, और बदले में मुझे क्या मिला,
एक मेरी माँ बची थी, उसको भी छीन लिया। मैं आज से नास्तिक। ले आओ, कहाँ जाना, नास्तिक वाला ग्रुप कौन सा है, हम उसमें जाएंगे। यही है हिंदू धर्म, ऐसा ही है। जहां कुछ होता है ना, बंद करो, इसे माला वाला छोड़ो, क्या फायदा, इतना माला किया हम फेल हो गए, इतना हरे कृष्णा किया हमने फेल हो गए, इतनी बार गए, इतना माला करवाया, सुबह बुलवाया, ये करवाया, वो करवाया, सब करवाया, सिलेक्शन नहीं हुआ, बंद करो, चलो दूसरे बाबा के पास, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमने फिलॉसफी नहीं समझा, अब सिद्धांत नहीं समझा। अब इतनी बड़ी समस्या थोड़ी, जितनी बड़ी समस्या इनके जीवन में आ गई थी, इनकी माता ने निधन, तो तुरंत इन्होंने क्या किया, उन सारे उपदेशों को याद किया जो उन 4 महात्माओं ने इनको दिया था, और उन उपदेशों को याद करके तुरंत ये उत्तर की ओर चल दिए। उत्तर यानी कि हिमालय की तरफ चल दिए। और जब हिमालय की तरफ जा रहे थे, रास्ते में बहुत सारी चीजें दिख रही थी इनको, बहुत सारे गांव गिरान, लोग, ये वो, यानी कि बहुत सारे प्रकार के प्रलोभन भी दिख रहे थे, पर किसी प्रलोभन में नहीं फंसे। पता है क्यों? क्योंकि उनको वो दिव्य ज्ञान याद था जो उनको उन 4 भक्ति वेदांतों से मिला था, कृपा याद थी, और चलते गए, और जैसा जैसा उन 4 ने बताया था, बिल्कुल वैसा वैसा जाके हिमालय में वो तपस्या किए और भगवान का नाम लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उस समय की परिस्थिति उनको डिस्टर्ब नहीं की, बल्कि वो सारी बातें उन्होंने याद की जो उनको सिखाया गया था, और ठीक उस तरह से याद की, और भगवान का ध्यान पूर्वक स्मरण किए, और भगवान प्रकट हो गए। नारद जी के भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा भगवान को, बहुत खुश हुए, और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान गायब हो गए। अब तो ये विचलित हो गए, अरे कहाँ गए, अभी तो दर्शन किए थे, भगवान कहाँ चले गए। तो उसने फिर से वो सारा प्रोसेस स्टार्ट किया, फिर से उसने तपस्या की, फिर से हरे नाम लिया, सब कुछ किया। अब भगवान प्रकट ही नहीं हो रहे। अब तो ये बेचैन हो गया, अब क्या करें बोले। तब भगवान ने आकाशवाणी की कि भैया तुमने जितना रिचार्ज किया था टॉक टाइम, उतना हो गया, है ना, जितना रिचार्ज उतना ही ना, इस जीवन में तुम्हें इतना ही दर्शन मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। अब क्या करो, अब तुम अपनी तपस्या को पूर्ण करो, अपना मनुष्य जीवन को सफल बनाओ, फिर जब स्कोर पूरा हो जाएगा रिचार्ज का, फिर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। अब उस समय भी ये घबराए नहीं, ईश्वर ने ऐसा थोड़ा ना होता है मैं जा रहा हूं वापस, फिर नहीं, वो फिर से क्या किए, भगवान के सक्षम मान करके फिर से अब तपस्या की, और लास्ट में पूरे संसार का जो मोह आया उनके अंदर से खत्म हो गया, किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं हुई, और लास्ट में फिर वहां से मुक्त हो गए, और जाकर के नारद जी का वो पोजीशन प्राप्त किए। और ऐसा पोजीशन प्राप्त किए, मतलब ऐसा वीजा प्राप्त किए जो कहते हैं इंटर गैलेक्सियल वीजा, जो गैलेक्सीज होते हैं ना, सेलेस्टियल वीजा, वो कहीं भी जा सकते हैं। नारद जी एक ऐसे प्रचारक है ना, इनका कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी पहुंच सकते हैं, दुश्मनों के यहाँ भी, दोस्तों के यहाँ भी, भगवान के यहाँ भी, राक्षसों के कहीं भी पहुंच सकते हैं, नारायण नारायण बोलते बोलते, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या किया, भगवान की आज्ञा को अपने जीवन, भगवान के प्रचार को अपने जीवन में ऐड कर लिया। इसको कहते हैं फ्रीडम बाय सरेंडर। क्या कहते हैं? फ्रीडम बाय सरेंडर। आप जितना समर्पित होंगे उतना ज्यादा हमें आजादी मिलेगी। हम लोग डरते हैं, हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं नहीं, आध्यात्म में जाएंगे तो हम बंध जाएंगे, ये मत खाओ, वैसा मत करो, ऐसा मत करो, बड़े नियम कानून है। नहीं, ये नियम कानून हमें और ज्यादा स्वतंत्र बनाते हैं और हमारी आजादी बढ़ती है। और जो कि नारद जी बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे कि कोई गाय है, गाय को अगर आपने खूंटे से बांध के रखा है और लोग जाते हैं, खिलाते हैं, सहलाते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद खेलते हैं, सेल्फी लेते हैं, वो गाय कुछ नहीं करती, तो अच्छे चांसेस है उसके मालिक के ना कि वो उसकी रस्सी को और बड़ा कर देगा, क्योंकि किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं है वो, और फिर भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगी ना, तो अगली बार से वो बांधेगा भी नहीं। बांधेगा क्या, जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि इसे बिगाड़ती नहीं हो। पर मान लो कोई गाय है, उसकी छोटी सी रस्सी है और कोई गया मार दे, अब उसकी रस्सी और छोटी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा का पालन नहीं कर रही, उसका नाक नथ दिया जाएगा हमेशा। एक समय के बाद उसको चराने की जरूरत, इसको अंदर ही रखो, ये बदमाश का है, समझ रहे हैं? तो जो जितना आज्ञा का पालन कर रहा है उसकी आजादी और बढ़ती जा रही है। गाय को छोड़ दो, उसके पीछे भी नहीं जाते, छोड़ दो कि वो सीधा अपने गौशाला में पहुंचेगी एग्जैक्ट। तो ये आज्ञा पालन करने का प्रोसेस। तो खैर बताने को तो श्रीवास प्रभु के बारे में बहुत कुछ है, नारद जी के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन मोटा मोटा इनके जीवन से हमारे को ये शिक्षा मिलती है कि ये हम सबके प्रतिनिधि हैं, ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जीवात्माओं की, और इनका पूरा जीवन भगवान के नाम रूप गुण लीला इसके प्रचार प्रसार में लगा हुआ है।
ये हमेशा बस भगवान का ही प्रचार करते हैं, कहीं पे डायरेक्टली करते हैं, कहीं पे इनडायरेक्टली करते हैं। इसलिए जब इनडायरेक्टली करते हैं तो कई लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, अरे ये पूरा नारद है, नारद, समझ रहे हैं आप, लड़वाता है। तो उस लड़वाने के पीछे भी ना कहीं कृष्णा कॉन्शियसनेस ही छुपा होता है। जैसे कंस जब सुधर रहा था, बोला कि यार वैसे भी मेरा 8वां भांजा मुझे मारने वाला है, पहला थोड़ी ना मारने वाला है। अब नारद जी को लगा, अरे यार तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ये अगर सुधर जाएगा तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्यों से गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि अगर सुधर जाएगा तो भगवान आएंगे ही नहीं। भगवान तो आएंगे दुष्टों का संहार करने ना, इसकी दुष्टता तो कम हो रही है, बढ़नी चाहिए ना। तब नारद जी प्रकट हुआ, बोले भाई इधर आ, 8वां भांजा मारेगा तो ये देख, ये है कमल का फूल, है ना, इसमें 8 पकड़ियां हैं। अब कौन सा 8वां है और डिपेंड करता है तेरे गिनती के ऊपर, किधर शुरू करता है। बोला बात तो सही कह रहा भाई, है ना, ये तो गड़बड़ है, पकड़ के ले आओ, काटो उसको आज ही से। तो 7 बच्चों को मरवा दिया या 6 बच्चों को मरवा दिया उसने करके। अब कई लोग देखे, बोले ना बताइए, बड़ा अजीब आदमी है यार नारद, बताओ, चलो वो तो जो होता सो होता, इन बच्चों को क्यों मरवा दिया? तो उन 6 बच्चों का भी उद्धार करवाया वास्तव में, वो भी वसु थे, उनका भी उद्धार होना जरूरी था ऐसे करके। तो कई बार बड़ा पिक्चर हमें पता नहीं चलता है, तो छोटे पीछे कारण हम इनको कह देते हैं पूरा नारद है। नारद माने कुटना, यहाँ का वहां मिलाता है, लड़ाता है, झगड़ाता है, पर इनका एक ही पर्पज रहता है, क्या, कि लोगों को कृष्णा कॉन्शियस बनाए, जल्दी जल्दी इनका उद्धार हो, प्रचार करें। और भगवत गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि और समस्त भक्तों में सबसे प्रिय वो है जो मेरा प्रचार करता है। तो सबसे बड़े ब्रह्मचारी हम सबके नारद जी हैं, दुनिया के सबसे बड़े ब्रह्मचारी। इन्होंने जितना प्रचार किया, जितने लोगों को भक्त बनाया है, उतना। आप देखो वाल्मीकि जी को भक्त इन्होंने बनाया, उन्होंने रामायण लिखा। सारे शास्त्रों को लिखने वाले वेद व्यास जी, उनको भी भक्त इन्होंने बताया, उनको दिव्य ज्ञान इन्होंने दिया। दक्ष के जो हजारों हजार पुत्र थे, उनको भी ज्ञान इन्होंने दिया। मृगारी को भी ज्ञान इन्होंने दिया। युधिष्ठिर महाराज को भी ज्ञान इन्होंने दिया। हर जगह आप देखेंगे नारद जी का शायद ही कोई ऐसा जगह है जहां पे इनका कोई रोल नहीं है। तो आज इनका श्रीवास प्रभु के रूप में ना तिरुभाव है। तिरुभाव का मतलब कि आज के दिन ये जब ब्रजलीला में प्रकट हुए थे, तो आज के दिन ये इस संसार से अप्रकट हुए थे, मतलब गौर लीला में आज के दिन जो है डिसअपियर हुए थे, इस संसार से प्रकट हुए थे। तो इसलिए आज हमने थोड़ी सी इनकी चर्चा की। श्रीवास के रूप में चैतन्य महाप्रभु इनके आंगन में कीर्तन करते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे, और इन्हीं का आंगन था जहां से ये जो वर्ल्ड होली नेम है वो चालू हुआ। जैसे आपको पता है कि चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के पिता हैं, उन्होंने ही पूरे जगत में ये हरे राम हरे कृष्णा का जो है उद्घोष किया है। पर ये जो शुरुआती कीर्तन है ये श्रीवास प्रभु के घर में करते थे, उन्हीं के आंगन में करते थे। तो ऐसे हैं हमारे श्रीवास प्रभु। तो आज उनका तिरुभाव तिथि है। हम सबको प्रार्थना करना चाहिए कि जिस प्रकार से वो भगवान की इतनी सिंसियरली सेवा कर रहे हैं, वैसी बुद्धि हमारे अंदर भी आए। अरे उतना नहीं तो कम से कम कुछ तो करें, थोड़ा तो करें, क्योंकि हम सबको भी जरूरत है। किसकी? कौन बताएगा? कृपा की। और कृपा कैसे प्राप्त होगी? जब हम भी भगवान के लिए कुछ करेंगे, कुछ सब्सटेंशियल करेंगे। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हर किसी का एक धर्म होता है, तो उसी तरह हमारा भी एक धर्म है। हमारा धर्म क्या है? सेवा करना। तो किसकी सेवा करना? भगवान की सेवा करना। तो जब भगवान की आप सेवा करोगे, आपको अपने आप कृपा प्राप्त होगी, और उस कृपा से आपकी आज़ादी बढ़ जाएगी। आपकी सारी इच्छाएं जो है ना, मतलब आध्यात्मिक जो है, वो सब पूरा होगा। श्रीवास प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, समेत भक्त वृंद की, बहुत प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है आज के इस विषय पे, जो 2-4 टॉपिक्स हमने टच किए? किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन पूछिए। आपने जो बताया कि वो कंस का दुष्ट होना, तो कंस का दुष्ट होना अगर भगवान के अल्टीमेट प्रोसेस में था कि ताकि उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस से वो मिल जाए, तो फिर हम इस तरीके से फिर अच्छाई और बुराई को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जब अल्टीमेटली प्रोसेस में कहीं ना कहीं वो भी अच्छा के लिए हाँ, देखिए सबसे पहली बात कि कंस वैसे है नहीं, कंस भी एक टीम मेंबर है भगवान के। जैसे आप आए मैं आया। अब मान लो आप एक रोल कर रहे हो, आपने मेरे को बोला कि आप जो है ना, अब आप मान लो दुर्योधन बनोगे। अभी थोड़ी बाहर मेरे को लोग पढ़ के मारेंगे, तू बड़ा हीरो बन रहा था अंदर में, तूने पांडव को पर तू भगवान कृष्ण को गाली दे रहा था, अब मारूंगा तुझे। अरे भाई रोल था, रोल तो गया, गाली तो दिया ना तूने, पर वो एक रोल था। उसी तरह कंस वाला जो पर्टिकुलर सीन है, तो उस सीन से हमें ये दिखाया जा रहा है कि देख लो कैसे लोग प्रभावित हो जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, और किस प्रकार से वो न चाहते हुए भी अनैतिक कार्य करते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल करके दिखा रहे हैं, वैसा हमें नहीं करना है, ये हमें बताया जा रहा है।
जैसे मान लो आप युधिष्ठिर महाराज हैं, आप बोलोगे जो भी हो भगवान के भक्त है फिर भी जुआ तो खेला ना, जुआ तो नहीं खेलना चाहिए था ना। तो वहां पे दो बातें हैं, एक तो क्षत्रिय कभी जुआ के लिए मना नहीं करता, दूसरा वो करके दिखा रहे कि देखो खेलने वालों का क्या हाल होता है, भले भगवान का भक्त है तो क्या हो गया। बट ही इज नॉट लाइक दैट, ही जस्ट परफॉर्मिंग एन एक्शन टू टीच अस, सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस व्हाट विल हैपन इफ यू डू दिस, समझ रहे हैं, लाइक दैट, दैट इज लीला पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द टीचिंग। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ उनकी दुष्टता से हमें सीखना चाहिए। हाँ दुष्ट भी नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं, उनको दुष्ट बोलोगे तो हम दुष्ट कहलाएंगे। भगवान का कोई पार्षद दुष्ट नहीं है, सब के सब वो है। तभी तो बाइबल में भी कहा गया वी शुड हेट दी सिन नॉट दी सिनर। लोग बुरे थोड़ी होते हैं, लोगों की आदतें बुरी होती है। हाँ, उन आदतों से हमें नफरत करना है। अब अल्टीमेटली रावण भगवान का भक्त है भैया, वो जय विजय है। मान लो अगर नहीं भी हो ना तो भी वो कितना भाग्यशाली है, भगवान के हाथ से मरा। हम लोग तो उतने बदमाश भी नहीं बन सकते किसी काम के नहीं। तो वी विल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। किसी इवन संसार में भी किसी से हमें नफरत नहीं करना चाहिए, उनकी आदतों से हमें सीखना चाहिए कि भाई ये गलती हम ना करें। लोग बुरे नहीं होते, आदतें जो होते हैं वो बुरी हो जाती, उन आदतों से हमें मुक्ति पानी है, वो हमें नहीं करना। ठीक है ना, और कोई प्रश्न? नो क्वेश्चन? हाँ, कई लोग जैसे रावण को भी पूजने लगते हैं आजकल, जैसे कलयुग में जयवंत के उनके पुण्यतिथि पे ऐसे करके एक बैनर का एक मीम बहुत वायरल हुआ था। तो ये भी तो लेकिन एक गलत मैसेज है। हाँ, वो अज्ञानता में, वो कई बार जब लोग बहुत चिढ़ जाते हैं ना तो कुछ अलग करेंगे। तो कुछ अलग करने वाले वैसे होते हैं, उनका कोई सर पैर नहीं होता, उनका कोई सर पैर नहीं होता, उनका कोई वो एक्सेप्शनल केसेस है। अब मान लो 100 में से कुछ एक आध लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर करो, क्या कर सकते हो उन लोगों का। वो कुछ ऐसे लोग होते हैं, हम कुछ अलग करके दिखाएंगे। जैसा को बोला सड़क पे चलो, कुछ लोग फुटपाथ पे गाड़ी चलाते हैं, क्यों? ऐसे ही कुछ अलग करके दिखाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे हम, वो तूफानी के चक्कर में मारे जाते हैं। तो हम उनको क्यों देखें, हम मेजोरिटी को देखें ना, मेजोरिटी कैसे चल रही। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अल्प बुद्धि के लोग होते हैं जो कुछ समाज में अलग करके दिखाना चाहते हैं, पर उनका कोई सब्सटेंस नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, किस बेसिस पे कर रहे हैं ना वो उसको प्रूफ नहीं कर सकते। ऐसे ईगो होता है, इग्नोर करना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से। हाँ जी भाई, ये सारे अवतार कृष्ण जी के बाद में कुछ पहले कुछ बाद में। जैसे अद्वैत आचार्य पहले आए और श्रीवास प्रभु जो है वो पहले आए, गदाधर उनके बराबर के थे, नित्यानंद पहले आए, लगभग सारे पहले ही हैं, लेकिन आसपास के ही हैं। भगवान कृष्ण के बाद ना ये 536 इयर्स बैक, उस समय की बात है जब अकबर वगैरह थे ना धरती पे, तो ये भगवान कृष्ण है धरती पे थे। वाई वी आर सेइंग हिज कृष्णा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग इस्कॉन वाले कह रहे हैं, ये शास्त्रों में भी दिया हुआ है। आप महाभारत पढ़ेंगे उसमें भी दिया हुआ है, पद्म पुराण में भी दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में दिए हुए हैं कि कृष्णा अपीयर्ड इन दिस युग आल्सो, इस युग में भी वो प्रकट हुए थे, और वहीं से हमारा ये मूवमेंट चालू हुआ है। जो कली अवतार, कल की अवतार है, वो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे 4,27,000 के बाद। अभी बहुत टाइम है उसमें संबंध, पर वो प्रचार नहीं करेंगे, काटेंगे, काटे। जैसे ये समझाने के लिए आए, जैसे भगवान सतयुग में समझाए, त्रेता युग में समझाए, फिर द्वापर में भी समझाए, कलयुग में भी जाते जाते चलो शुरू में थोड़ा समझा दिए, चलो एक राउंड और दे दो, जैसे होता ना सप्लीमेंट्री एग्जाम दे के चलो पास हो जाओ। अब इसके बाद नहीं समझाएंगे कि एक लिमिट होता है ना। तो फिर लास्ट में क्या होगा, गधों की है 3 दवाई, लत्तम जुत्तम और पिटाई। तो लास्ट में अब पीटे जाएंगे। अब जो बात नहीं समझ रहे हैं उनको बताया जा रहा है भाई निकल लो यहाँ से, निकल लो यहाँ से, निकल लो यहाँ से। अब कुछ लोग बचते हैं, अब मैं ना निकल रहा, मैं यहीं खुश नहीं होगा, तो फिर जब भुगतो, फिर उसके बाद फिर कोई नहीं सुनने वाला। अधर्म की प्रधानता इतनी बढ़ जाएगी कि कोई सुनने वाला नहीं होगा, और बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ होगा। इसलिए भलाई इसी में है कि हम भगवान के मैसेजेस को समझें, उनके सिद्धांतों को समझें। भगवान अलग अलग समय में अलग अलग प्रॉफिट्स को, अलग अलग मसीहा को, अलग अलग अपने दूतों को भेजते हैं, वो कई बार खुद आते हैं। उन लोगों का पर्पस यही है कि ये संसार हमारे रहने लायक नहीं है, जितनी जल्दी हो सके बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकलिए, ये हमारा पर्पस है। और हम लोग क्या है ना, ढीठ है, हम लोग यहीं आके यहीं जड़ जमाना चाहते हैं। हमें लगता है कि बस 1 लाइफ, जस्ट डू इट, तो फिर भुगतो इट,
है ना। तो ऐसा नहीं है, ये जो लाइफ है मनुष्य का, जो हमें जीवन मिला है, और इस मनुष्य के जीवन से संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, मैं वो नहीं कह रहा, पर इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इस संसार से निकलना। संसार से निकलना वो प्राइमरी रीजन है, वो प्राइमरी फैक्टर है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम निभा रहे हैं, जिसमें लोग फौजादा फोकस, ये सेकेंडरी है। जैसे कोई जेल में व्यक्ति रहता है तो जेल के अंदर रहने वाले व्यक्ति की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उसमें भी सुबह उठना होता है, पीटी करना होता है, और उसके बाद वहाँ पे भी पापड़ बनाने होते हैं, और मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना होता है। वहाँ पे भी समय पर लंच होता है, बर्तन धोना होता है, कुकिंग होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। वहाँ भी पंखे होते हैं, कूलर होता है, सब ठीक करना होता है, तो करता रहता है। अब वो खराब हो गया, कौन बनाएगा? भाई आपकी जिम्मेदारी है, बनाइए, वो बनाइए, सब कुछ ठीक ठाक कीजिए। पर उन सब के बीच में एक बात का ये भी ध्यान रखना होता है कि जब निकलने के समय तो वहां से निकलना भी है। मान लो बोले भाई निकलने के समय, एक मिनट यार पंखा खराब है, पंखा बना लो, समझ रहे आप? अब ठीक है, पंखा तो ठीक है, खाना ठीक है। अब उसे पूछा जाए आपके पास एक विश है, आप बताइए क्या मांगना चाहते हैं? बड़ा गर्मी है भैया, एक एसी लगवा दो यहाँ पे। तो उसको क्या मांगना चाहिए? हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। तो चतुर व्यक्ति वो हुआ ना जो ये बोले हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। बोले एक एसी लगवा दो बढ़िया से, एकदम 5 स्टार 1.5 टन का ओ जनरल का एसी, उसका फ्लो पावरफुल मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि बड़ी गर्मी लगती है यहाँ पे। अरे जरा सोचो भैया, बाहर निकल जाओगे फिर तो एसी एसी है, पर हम यहाँ पे ऐसी तैसी करा रहे हैं और बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। तो इतनी सी बात हमें समझनी है कि वी आर इन दिस वर्ल्ड इज लाइक ए जेल। ये एक सुधार गृह है, हम यहाँ पे सुधरने के लिए आए हैं। हम सुधरे, कोई दिक्कत नहीं है, पर साथ साथ में यहाँ से निकलना भी है। अब सोचो जेल के अंदर ही ना इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं सब लोग, उसी में एसएससी अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आईईएस अप्लाई कर रहे हैं, ताकि मैं 5 नंबर जेल से 1 नंबर जेल का बॉस बनूंगा। उसी में गस्टेड ऑफिसर बन रहे हैं, समझ रहे हैं आप? उसी में है, मैंने जेल के अंदर ये सब कुछ चल रहा है तमाशा। उसी में कोई प्रधानमंत्री बन रहा, मैं अब सारे कैदियों का मैं सबसे बड़ा कैदी, पर हो तो आप भी कैदी ही ना। अब मान लो उसी में कोई जेफ बेजोस बन गया, मैं हूं सबसे अमीर, मैंने सबसे ज्यादा पापड़ बेचे हैं, सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास है, पर फिर भी आप हो तो जेल के अंदर ही ना। सबसे चतुर व्यक्ति वो होगा, भले पैसे हो ना हो, वो इंजीनियर हो, क्लर्क हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबसे चतुर वो व्यक्ति है जो वहां से निकलने का जुगाड़ बना ले। समझ रहे आप भाई? ये बात समझ में आ रही? तो यही है आध्यात्मिक लाइफ का क्रक्स। कुल मिला के लेन देन है कि दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर अ जेंटलमैन। ये संसार सभ्य व्यक्तियों के रहने लायक नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तैयारी कीजिए और बोरिया बिस्तर बन गई। बट ऑफ कोर्स जब तक यहाँ पे हैं तब तक यहाँ के नियमों का भी पालन कीजिए। अब जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, अब बीच में कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, रॉड काट रहे हैं, मैं बाहर निकलूंगा, वो भी नहीं कर सकते आप। अब जबरदस्ती नहीं कर सकते, फिर क्या होगा? 14 का बदला 28 साल का सजा हो जाएगा। तो कहीं सोचेगा मैं जान दे के भाग जाऊं, तो मैं कूद के भाग जाऊं, तो वो नहीं हो सकता। आपको राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा और अंदर तैयारी करनी पड़ेगी। एक दिन आपको गवर्नमेंट खुद बोलेगी भाई आपका आचरण बहुत बढ़िया है, आपको समय से पहले यहाँ से रिहा किया जाता है, और फिर वो रिहा हो जाएगा। समझ रहे एग्जाम्पल सब लोग? तो इसी का माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वत, भगवत गीता में लिखा हुआ है। ये संसार क्या है? दुखालय। जैसे मदिरालय मदिरा, विद्यालय विद्या, पुस्तकालय पुस्तक, उसी तरह दुखालय दुख। और यहाँ हम क्या खोज रहे हैं? सुख। दिन रात लोग जाते हैं, देखा मेट्रो से सुख खोजने जाते हैं, और शाम में शकल देखिए मिला, अब कल फिर जाएंगे डेली जाते हैं। कोई ऑफिस जाता है, कोई बिजनेस करने जाता है, कोई कॉलेज जाता है, हर कोई सुख खोजने जाता है, किसी को नहीं मिलता, सबकी शक्लें उतरी होती है। सुखी वो होता जो मंदिर जाता है। देखा मंदिर वाले कितने खुश होते हैं, है ना? न हिंग न फिटकिरी रंग चोखा, है ना? एक चवनी खर्च नहीं होता, पेट भर के खा के भी आते हैं, है कि? क्या खर्च होता है आपका यहाँ पे बताओ? फर्स्ट क्लास मनोरंजन भी हो जाता है, थोड़ी कथा कीर्तन भी होती है, दिल भी गदगद हो जाता है, प्रसाद तो मिलता है ना। और संख्या एकदम से बढ़ जाएगी तो भाई हम देख के बनाना पड़ता रहेगा। ये है मंदिर, ये भगवान का दरबार, क्या दिक्कत है? फिर भी मन जो है ना यहाँ पे ना 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 अब नहीं जाना। जैसे आप आने का मन करेगा ना, जब शुरू में जब आने का समय होगा ना, मन मना करता, कहाँ जा रहा है यार, वो फिर घुमा फिरा हरे राम हरे कृष्णा बताएंगे, वही बात फिर बताएंगे घुमा फिरा। मन मना करता, मत जा वहां पे, क्योंकि सुधरने वाली बात है ना।
पर जब यहाँ पे आप आ जाते हो, बैठ जाते हो, सुन लेते हो, वही मन क्या बोलता है, नहीं अच्छा किया तुमने, वैसे आगे बढ़िया ही किया, आया कर। फिर अगली बार जब आने का समय होगा फिर मना करेगा, मत जा, है ना, होता है ना ऐसा। मुझे भी होता था। इस मन की बात मत मानो, है ना, शास्त्रों की बात मानो, आगे बढ़ते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की